जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द आवर फ्यूरियस 5 सेशन। इसके अंडर में हम 5 क्वेश्चन जो अभी तक के जितने भी न्यूज़ एनालिसिस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे लिए प्रीलिम्स में जो हमारा यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस हो उसमें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ये रिवीजन में भी काम आएगा, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम रडार स्टैंड फॉर? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, range and detection with radio, radio location and distance analyzing radio waves, radio assisted detection and the response। तो इसका जो होता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, क्योंकि रेडियो वेव का यूज होता है, रेडियो वेव जाता है टकरा के आता है और फिर उससे ये पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे ये उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे है और ये यहाँ से रडार हमने करा, वो टकरा के आया, फिर दूसरा रेडियो वेव भेजा और दूसरा टकरा के आया। पहली बार देखेंगे कि पहली बार और दूसरी बार के बीच में इसका डिस्टेंस जो मूव हुआ है वो पता चल जाता है। ये रेव जो रेंज है उसका डिस्टेंस से हम लोग ये पता कर लेते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जस्ट टू नो दैट। तो हम पता चल जाते हैं कि स्पीड कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो उसको अटैक करने में ईजी होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the MH-60R helicopter recently seen in the news is equipped with the advanced sonar system for the detecting submarines, radar for the air-to-air and air-to-surface targeting, counter-measuring like the SAF and flare for the self-defense, all the above। तो हमने देखा है कि yes एडवांस सोनार सिस्टम है, क्योंकि टॉर्पीडो का यूज हुआ था, टॉर्पीडो अटैक कर रहा है सबमरीन पे, तो yes था। रडार टू द एयर सरफेस टारगेटिंग था, yes मिसाइल भी है इसमें, तो ये सरफेस पे भी अटैक करेगा, एयर टू एयर भी करेगा। काउंटर मेजिंग लाइक द सैफ एंड मेजर, सैफ ये है कि वहाँ पे जो हीट है और जो वो चारों तरफ एक तरीके से ऐसे लाइट्स प्रोड्यूस करेगा जिससे लगेगा कि इधर भी हेलीकॉप्टर है, इधर भी हेलीकॉप्टर है। जो रडार जो है, रडार को रिफ्लेक्ट कर देता है, रडार का जो वेव आता है रेडियो वेव, ऐसा कंडीशन हेलीकॉप्टर के चारों तरफ कर देगा कि लगेगा कि उधर भी हेलीकॉप्टर है, इधर भी हेलीकॉप्टर है। तो मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगा, तो अटैक नहीं हो पाता है। फिर मिसाइल जो हीट बेसिस पे अटैक करता है, हीट आसपास अपने बराबर ही कर देगा, तो लगेगा मिसाइल को कि इधर भी है इधर भी है, तो खुद बच जाता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रडार। स्टेटमेंट 1, रडार यूज एक्स रेज, ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। To detect the objects, determining their internal structure and composition, radar use radio wave to detect the objects and determine their distance and speed. Which of the following is correct with respect to the above statement? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 are not correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is not incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्सरेज नहीं है और ना इधर ये इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखता है, ये देखता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिस्टेंस एंड द लोकेशन, स्पीड, ये देखते हैं। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, तो दूसरा करेक्ट ये हो गया। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following application: air traffic control, weather forecasting, military surveillance. How many of the above applications are used to help the radar technology? Only one, only two, all the three, none? ऑल द थ्री हो जाएगा। हम देखते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी हो जाएगा, क्योंकि वहां से देखेंगे कि कहाँ पे लोकेशन, स्पीड, ये सब देख के उसी अनुसार से हम तो ट्रैफिकिंग करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग भी होता है कि बारिश, प्रिसिपिटेशन, कहाँ पे बादल है, ये सब हम रडार रेडियो वेव से वो रिफ्लेक्ट करते हैं और जब वापस आता है तो उसका मेजर करके हम जान जाते हैं। मिलिट्री सर्विलांस भी होता है, क्योंकि हम मिलिट्री को देखते हैं कि कहाँ पे दुश्मन के बंकर हैं, कहाँ पे उनके लोग हैं, वो हम करते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following states had the highest leopard population in India? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आज ही हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो है, जो रिपोर्ट आया है महाराष्ट्र में है। तो फर्स्ट महाराष्ट्र हो गया, सेकंड पे मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटका है और चौथे पे तमिलनाडु है। तो हमने देखा कि फर्स्ट इट विल बी द मध्य प्रदेश। 4000 था, 2000 था, नियर अबाउट 1800 था और फिर 1000 के आसपास था।
If the government significantly increase the subsidies on the food grain, which of the following is likely to happen? GDP will increase, GVA will remain unchanged. GDP will decrease, GVA will remain unchanged. Both GDP and GVA will increase. Both GDP and GVA will decrease. So what is the answer? ये लास्ट वाला डी वाला भी देख लीजिए, बोथ जीडीपी एंड जीवीए विल डिक्रीज. तो यहाँ पे हमने देखा था क्या है, जो डिफिनीशन है, जो डिफरेंस है, जीडीपी जीडीपी इक्वल टू जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, यही था. अब अगर ये सब्सिडी घट गया तो माइनस हो रहा है, तो ये कम हो जाएगा ना. अगर आपके पास 200 है, 201 और माइनस कोई एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ लिख दूं, और अगर कहूँ कि ये एक्स पहले 2 था अब 7 हो गया, तो ये 7 अब 7 माइनस होगा, तो 201 में से अब ज़्यादा माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. सो बी विल बी द करेक्ट. जीडीपी विल डिक्रीज एंड जीवीए विल remain the unchanged. So B is the correct answer. So this is all about for our Furious 5 session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.